हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई हल प्रश्न पत्र 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। परीक्षा तिथि है 12 जनवरी 2017 का पेपर है। ये तृतीय पाली का क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी का है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, वह चौथा आश्रम ऑप्शन सी संन्यास है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार ब्रह्मचर्य के नियम हैं। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक तथा गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ जो होता है वह 50 से 75 वर्ष, और संन्यास जीवन जो माना जाता है 75 से 100 वर्ष। क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रय को 25-25 वर्ष आयु को निर्धारित की गई है। तो पहला का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 2 से 4 गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश पूछा है, इसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाते जाते हैं। यदि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं, क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकार है? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो आज का सबसे बड़ा संकट है ऑप्शन डी, जनसंख्या। कौन सा है? ऑप्शन डी, जनसंख्या। क्योंकि परिवार नियोजन के विषय में इसमें बता रहा है, तो जनसंख्या आपका आज का सबसे बड़ा संकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उसी में प्रौढ़ का अर्थ है। तो प्रौढ़ का अर्थ आपको पता होगा, प्रौढ़ का अर्थ होता है वयस्क। तो प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विलक्षण। विलक्षण आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अब इसमें कौन पूछा है, कौन सा विशेषण संख्यावाचित विशेषण नहीं है? तो इसमें देखो, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यह निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक हो गया। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, अर्थात ये भी संख्या निश्चित संख्यावाची हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें संख्या का बोध नहीं हुआ। कितने मारे गए? सैकड़ों मारे गए, निश्चित संख्यावाचित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ है। तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तो पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ होता है ऑप्शन डी, सरोवर। सरोवर जिसे तालाब कहते हैं, तालाब। तो पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया का बहुवचन होगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा है, 8वां क्वेश्चन है, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? पेचीदा। जटिल का अर्थ पेचीदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसमें सही वाक्य चुनना है, तो आपका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको प्रणाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा का आप लोग को पता होगा, गाढ़ा का पतला होता है, गाढ़ा का विलोम शब्द पतला। आपका राइट आंसर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जिंदगी नामा के लेखक हैं। इनका अन्य पुस्तक देख लीजिए, इनका अन्य पुस्तक है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानी,
समय सरमन, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये इनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैट के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डाट किया था। तो इसमें आपको क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मिलजुल मन किसकी रचना है। तो मिलजुल मन किसकी रचना है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलजुल मन किसकी रचना है, तो मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो स्त्रीलिंग का चयन इसमें आपको पता होगा, ऑप्शन बी अग्रजा, अग्रजा आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचाना है इसमें, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रह्मा डैट महेश ये तीनों डाट डाट जगत का संचालन करते हैं। तो आपको पता होगा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जगत का संचालन करते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे आते हैं हम, पीपर पात सरिस मंडोला पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो पीपर पात सरिस मंडोला एक ही उपमा अलंकार है, तो इसमें पूछा था पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो कौन सा अंग है, उपमान अंग है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सियार का गुण स्वभाव डाट डाट और डाट डाट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 20वां नंबर, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित, किंचित का तत्सम शब्द क्या होता है, कुछ। किंचित का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या बता है, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक कौन है, तो यशपाल हैं। जितने भी नए इसमें लेखक हैं उन्हीं को पूछ रहे हैं, तो झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तो हिंदी वर्तनी के आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्तियों के आधार पर सही अलंकार बताइए। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह आपका रूपक अलंकार है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो उप का अर्थ समीप होता है, इसे आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि उपमा अलंकार में जो उप होता है, उप का अर्थ ही समीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। तो काफुर होना माने भाग जाना, तो काफुर होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, रेहन पर रंगू किस लेखक का उपन्यास है। तो ये काशीनाथ सिंह का है, काशीनाथ सिंह का रेहन पर रंगू है उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत क्रोध करना, लाल पीला होना का मुहावरा का अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द इसमें पूछा है, तो तेजस्वी आपका पुल्लिंग शब्द है, तेजस्वी आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन पूछे थे। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। तो सामान्य वर्तमान काल है इसका, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन विवादित हो गया था, तो इसका आंसर देख लीजिए। सुप्त का विरुद्धार्थी जागृत होता है, लेकिन इसमें जागृत दे दिया था, इसलिए विवादित क्वेश्चन हो गया था। तो सुप्त का विरुद्धार्थी जागृत होता है। जागृत शब्द अशुद्ध है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। पालक का विलोम घालक, ठंडी का गर्मी तथा पश्चात का विलोम पौरसत्व अथवा पौर्वतय होता है। 31 पे आते हैं क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के ... से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और ... परंपरा रही है। रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द है, तो उचित शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपलब्धियों और अनूठी। यहाँ पर उपलब्धियाँ हो जाएगा, यहाँ पर अनूठी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का पहचान कीजिए। तो लोकोक्तियाँ ये है, तो लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अध्यापिकाएं इस शब्द में के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। अध्यापिकाएं का आपका हो जाएगा अध्यापिका धन ए, ऑप्शन सी। अध्यापिकाएं शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अध्यापिका धन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 पे, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य चुनना है इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। ये आपका वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो प्रविशेषण किस में नहीं है? ऑप्शन बी, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, यह विस्मयबोधक है, तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में प्रविशेषण शब्द जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर डाइट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो उचित विकल्प ऑप्शन डी आपका हो जाएगा प्रयास। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो बोध का समानार्थी शब्द हो जाएगा अनुभूति। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुभूति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यह एमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काली घटा का घमंड घटा एमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, थोथा चना बाजे धना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना।